बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज देवर्षि नारद जी की भी जयंती है। देवर्षि नारद की जयंती। परमात्मा का मन भी इन्हें कहा जाता है। ये दासी पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और ब्रह्मा जी की गोद से भी इनका प्राकट्य हुआ है, ऐसा उल्लेख है ग्रंथ में, जिसका श्रवण हम लोग कर चुके हैं। ये समाधिस्थ भी हुआ करते थे। समाधिस्थ भी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहा हो सुता के दोष गुणों मुनिवर हृदय विचारी। हिमाचल ने निवेदन किया था माता पार्वती की हथेली देखने के लिए इनसे, और इनका भक्ति सूत्र भी है, जो कि बड़ा ही पावन और उत्कृष्ट ग्रंथ है, श्री नारद भक्ति सूत्र। उसका भी पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भक्ति प्रेम स्वरूपा, श्रवण करना चाहिए। तो इनकी जयंती है और यही उल्लेख कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में प्रसंग है। इन्होंने कहा, देवर्षि नारद जी ने, कि स्वाहा स्वधा और दक्षिणा, इन तीन देवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। स्वाहा का, जब धार्मिक कृत्य हम लोग करते हैं तो उसके समापन के अवसर पर हवन का आयोजन होता है, आहुतियां दी जाती हैं, मंत्रोच्चारण किया जाता है, स्वाहा बोला जाता है। जब सृष्टि हुई तो उस समय आहार नहीं मिला करता था देवताओं को, वे आहार से वंचित रह जाया करते थे। तो एक बार देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि हे पितामह, हम लोगों को आहार नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने मूल प्रकृति की आराधना की, माता प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हवन दिया जाता है, हवन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, तो उन्हें अग्नि भस्म नहीं कर पा रही है। पुल्लिंग में इसका प्रयोग है, संस्कृत में इस शब्द का, हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। इसलिए तुम दाहिका शक्ति के रूप में उपस्थित हो जाओ। परंतु स्वाहा देवी ने कृष्ण भगवान का ध्यान लगा लिया। उस तपस्या से कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तब स्वाहा ने कहा, स्वाहा को कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा अग्नि से पानी ग्रहण हो जाए, तुम अभी इसी रूप में रहो, दाहिका शक्ति के रूप में तुम हो जाओ, अग्नि की दाहिका शक्ति के रूप में, और वराह कल्प में तुम मेरी भार्या बनेगी। और तब स्वाहा ने स्वीकार कर लिया
पाणिग्रहण हुआ स्वाहा का अग्नि के द्वारा। और तब से जब विप्रगण ब्राह्मणगण धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते थे, समापन के अवसर पर हवन देते थे और मंत्र के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण करते थे, तब देवताओं को आहार मिलने लगा और वे सब तृप्त हो गए। हम लोग श्री रामचरितमानस की नवधा भक्ति के प्रकरण का श्रवण कर रहे थे, जिसका उल्लेख कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से किया था। श्रवणादिक नव भगति धराई मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। यहां पर जो नवधा भक्ति है और माता सबरी को जो नवधा भक्ति का भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, दोनों में भिन्नता है, परंतु यहां पर प्रसंगानुकूल हम लोग श्रवण करें। श्रवणादिक नव भक्ति दिरहाही, यह नवधा भक्ति कैसी है? तो जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति है। नवधा भक्ति के अंतर्गत हम लोग श्रवण करें। क्या श्रवण करें और किनसे श्रवण करें? तो हरि कथा, परमात्मा के नाम का महात्म्य, नाम रूप लीला और धाम, उनका गुण उनका यश, इनका श्रवण करें। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। परमात्मा की भक्ति का जहाँ पर उल्लेख होता है, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदो होई न दृढ़ अनुराग। यह होता है। तो सबसे पहले श्रवण करें, और श्रवण क्या करें? तो यही करें, हरि कथा का श्रवण, उनके नाम का, रूप का, लीला का, यश का श्रवण हो। स्त्री, नास्तिक, धन और वैरी ऐसे चरित्र का श्रवण ना करें जहां पर कि भक्ति का उल्लेख ना हो। ऐसे ग्रंथ का श्रवण ना करें, ऐसे ग्रंथ का पठन पाठन ना करें। यह श्रवण हो, और श्रवण कौन कराएं? तो जो वैसे पहुंचे हुए गुरु हैं, साधु महात्मा हैं, संत हैं, जिन्हें कि वेद पुराणादि ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान हुआ है, आचरणशील हैं, ऐसे महापुरुष से श्रवण करें, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो पाएगा। नहीं तो दूसरे से श्रवण करने से यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा और हमारा संशय, हमारी भ्रांति दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके मुखारविंद से हम लोग श्रवण करें, ऐसे महापुरुष से श्रवण करें। गुरु शिष्य परंपरा से जिन्हें ज्ञानार्जित हुआ है, ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त कर हरि कथा का ग्रंथ में जो उल्लेख है परमात्मा के संदर्भ में, उसका श्रवण करें। तो सबसे पहले श्रवण, उसके बाद जो श्रवण किया उसका मनन हो। श्रवणम कीर्तनम, उसका कीर्तन हो हमसे, संकीर्तन भी हो। संकीर्तन, कीर्तन हो यानी कहकर गद्य के रूप में या पद्य के रूप में। प्रवचन भी हो, हम कह भी सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम, इसे संकीर्तन भी कहते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, परमात्मा का स्मरण, विष्णु स्मरणम। ध्यान में आना तो कठिन है, परंतु परमात्मा की कृपा से उनके रूप का ध्यान, वैसी रुचि होने पर विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन का अभिप्राय तो आचार्य की उपासना, जो गुरु हैं, संत हैं, इनकी उपासना, इनका सानिध्य प्राप्त होता है, इनकी चरण सेवा, इनकी आज्ञा का अनुसरण,
यही है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से या 64 प्रकार से इनका पूजन करें, इनकी पूजा हो। पूजनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चनम भी है, उनका अर्चन हो। किनका? उनका अर्चन हो। परमात्मा के नाम का जप, गुरु के द्वारा जो नाम जप बतलाया गया है विष्णु स्मरणम के अंतर्गत, उस नाम का जप, अपने इष्टदेव का जो गुरु दत्त मंत्र है उसका जप हो। वाचिक, मानसिक, उपांशु, बैखड़ी के रूप में भी करें। इस तरह से है अर्चनम। वंदनम, वंदन मतलब क्या? हम नमन करें, हम प्रणाम करें, साष्टांग करें या हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, इस तरह से लीनता प्राप्त होती है। दास्यम, दास के रूप में हनुमंत लाल जी महाराज इसके उदाहरण हैं। दास के रूप में परमात्मा के हम दास, उनके सेवक हम। इस तरह से सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गाड़ी भजहु राम पद पंकजो अस सिद्धांत विचारी। इसलिए इस भाव से, हमारे तो कोई आराध्य देव हैं, इसी प्रकार तो हमें तो कोई आश्रय चाहिए, कोई अवलंब चाहिए। तो परमात्मा हमारे आश्रय हैं, वही हमारे अवलंब हैं, वे हमारे आधार हैं, वे हमारे आधेय हैं, वे ध्यान के योग्य हैं। इसलिए वंदनम, दास्यम और उसके बाद आत्मनिवेदनम। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मैं भी परमात्मा का ही हूं, जो कुछ भी मेरे पास है उसे हम निवेदन कर दें, वह परमात्मा का है, हम भी तो उन्हीं के ही हैं। मैं का समर्पण हो जाए और ऐसा हो कि सब कुछ तो वही है, ब्रह्ममय है। ऐसा समर्पण, आत्मनिवेदन, अपना कुछ बचा नहीं, यही है सवनादिक नव भगति दिरहाई मम लीला रति अति मनमाही। और परमात्मा की लीला में हमारी अति रति हो जाती है। इस तरह से चलते रहने सब निज कर्म के संपादन से, स्वधर्म के निर्वहन से, इस तरह से हम लोग उन्मुख हो जाते हैं और अध्यात्म की तरफ चलते हैं। इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।